प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रोली हिंदी पाठमाला का 10वां पाठ पढ़ेंगे, जो है गोरैया रानी आजा। ये एक लेख है। इसमें लुप्त होने की कगार पर स्थित एक छोटे से पक्षी गोरैया का वर्णन किया गया है। आइए शुरू करते हैं। पहले इसका हम सार जान लेते हैं। गोरैया भारत की घरेलू चिड़िया है। सुबह होते ही इसकी चहचहाहट मन को आनंदित कर देती है, लेकिन अब गौरैया की संख्या कम होती जा रही है। इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। उन्हें घोंसले बनाने तक की जगह नहीं मिलती। पाठ पढ़ो और इस बात पर सोच विचार करो। तो इसमें कहा गया है कि गौरैया भारत की एक घरेलू चिड़िया है। घरेलू का अर्थ होता है घरों के आसपास रहने वाली। अर्थात गौरैया भारत के घरों के आसपास रहने वाली एक छोटी सी चिड़िया है। जब सुबह होती है तो इसकी चहचहाना हमारे कानों को सुनाई देता है, जो हमें अत्यधिक आनंद प्रदान करता है। लेकिन अब जो गौरैया नामक एक छोटी सी चिड़िया है, उसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। उन्हें घोंसले बनाने तक की जगह नहीं मिलती। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे जो गौरैया नामक चिड़िया है, जो एक बहुत मानव मित्र है, घरेलू चिड़िया है, जो घरों के आसपास रहना पसंद करती है, वो कैसे लुप्त होने की कगार पर आ गई है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है कि ओरी गोरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। तो ये बचपन में आपने दादी और नानी से ऐसा गीत पक्का सुना होगा कि ओरी गोरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। गौरैया रानी आ जा रे, ओरी गौरैया नन्ही सी चिड़िया। तो ऊपर दी गई पंक्तियां हम में से अनेक लोगों ने अपने बचपन में माँ, दादी, नानी से जरूर सुनी होंगी। आज गौरैया पर संकट आ गया है। अब आंगन में गौरैया फुदकती नहीं दिखाई देती। मनुष्य का प्रकृति और पशु पक्षियों के साथ यही व्यवहार रहा तो एक दिन गौरैया का इस धरती से नामो निशान मिट जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि जैसे जो गौरैया नामक जो चिड़िया है, वो हमेशा हमारे घरों के आसपास ही रहती थी, पर इंसान ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया, उसका जो संकट है वो गौरैया नामक चिड़िया पर भी आ गया है। यदि इंसान ऐसे ही प्रकृति और पशु पक्षियों के साथ खिलवाड़ करता रहा, अर्थात उसको नुकसान पहुंचाता रहा, तो एक दिन गौरैया नामक चिड़िया का इस धरती से नाम और पहचान दोनों ही मिट जाएगी। 15-20 साल पहले तक बच्चा सबसे पहले इसी चिड़िया को पहचानना सीखता था। पड़ोस के लगभग हर घर में गौरैया का घोंसला होता था। वह आंगन में या छत के मुंडेर पर दाना चुगती थी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर फुदकती रहती थी। प्राचीन काल से ही हमारे जीवन से जुड़ी गौरैया अब संकट में है। संख्या में लगातार गिरावट से उसके विलुप्त होने का खतरा खड़ा हो गया है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने सन 2012 में इसे अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। गौरैया का भारतीय लोगों के जीवन में विशेष स्थान रहा है। घरों में धार्मिक कार्यक्रमों और समारोहों में दीवारों पर फूल, पक्षी, पेड़ पौधों के साथ गौरैया के चित्र भी बनाए जाते हैं। कई आदिवासी लोक कथाओं में गौरैया का वर्णन मिलता है। महाराष्ट्र की वर्ली इस आदिवासी जाति की उत्पत्ति 3000 से 2500 ईसा पूर्व में मानी जाती है तथा उड़ीसा की सौरा आदिवासी जाति रामायण और महाभारत में भी इस जो आदिवासी जाति है इसका वर्णन मिलता है। किस नाम से मिलता है? वो सावरा नाम से।
की लोक कथाओं में गौरैया के चित्र बनाने की परंपरा मिलती है। उत्तर भारत की संस्कृति में यह चिड़िया इस तरह रची बसी है कि प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी कहानी गौरैया में कामना की है कि हमारे शहरी जीवन को अपनी चहचहाहट से भरने के लिए गौरैया चिड़िया फिर लौटेगी। गौरैया किसी एक राज्य का पक्षी नहीं है, यह तो पूरे भारत की चिड़िया है। गौरैया का वैज्ञानिक नाम पेसर डोमेस्टिकस है। इसे अलग अलग क्षेत्रों भाषाओं में अलग अलग स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। गौरैया को उर्दू में चिड़िया, सिंधी में झिरकी, पंजाबी में चिरी, जम्मू कश्मीर में चेर, पश्चिम बंगाल में चराई पाखी, उड़िया में घराछतिया, गुजरात में चकली, महाराष्ट्र में चिमनी, तेलुगु में पिछुका, कन्नड़ में गुबाची, तमिलनाडु और केरल में कुरुबी नाम से जाना जाता है। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे और अंत में हम इसका सार निकालेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।